नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कहते हैं बिहार में महिलाएं सुरक्षित है। दिन हो या आधी रात बिना किसी डर के वह कहीं भी आ जा सकती है, क्योंकि अब बिहार में सुशासन की सरकार है। क्या वाकई ऐसा है? ये सारे दावे धूमिल नजर आते हैं जब हमारे सामने आती है ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर वर्दी दागदार दिखने लगती है। समस्तीपुर जिले के रेलवे गंडक कॉलोनी क्वार्टर नंबर 558 की रहने वाली एक महिला ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी जो बतौर DSP STF में पदस्थापित है पर एक गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि उसने वर्ष 2018 में महिला थाने में अपने परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकी को लेकर मामला दर्ज करवाया था। महिला ने बताया कि DSP अमन कुमार से उसकी मुलाकात पटना में हुई, जिसके पास उसने अपने परिवार की जान की सुरक्षा के लिए मदद की गुहार लगाई। तब उसे न्याय दिलाने का भरोसा जताया गया और इसी क्रम में महिला को अधिकारियों से मिलने के लिए पटना बुलाया गया। पर DSP अमन कुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने मौके का फायदा उठाकर महिला को इको पार्क के पास ही रुकवा दिया और महिला को गार्ड रूम में ले जाकर गंदी हरकतें करने लगा। उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने लगातार महिला के साथ जबरन संबंध भी बनाया। इस बात का जिक्र उसने अपने एक परिचित सर्वजीत से भी किया तो सर्वजीत ने भी महिला को यही आश्वासन दिया कि जैसा अमन कुमार कहता है वैसा ही करो। हालांकि इस बात को लेकर महिला ने DIG से लेकर DGP तक का दरवाजा खटखटाया ताकि कहीं से उसे मदद की उम्मीद मिल सके। इस दौरान लगातार DSP अमन कुमार महिला को गंदे मैसेज और वीडियो भेजकर उसे परेशान करता रहा। जब इस मामले की सूचना पुलिस महकमे को दी गई तो ADG मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस पूरे मामले की अनुसंधान होगी और अनुसंधान में जो भी बातें सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो वो टूट गई थी शादी से 3 दिन पहले, तो एक कंप्लेन हुआ था महिला थाना में। उसी संदर्भ में जब मुझे अपोजिट पार्टी से धमकी मिल रही थी तो अमन कुमार के ही एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया था और बोला था कि ये तुम्हें हेल्प करेंगे, कोई धमकी वगैरह जो मिल रहा है वो सब नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो इसी का आड़ लेके मदद करने के आड़ में मेरे साथ गलत काम किए। क्या मतलब आप पहले तो ये बताइए ना, याद STF के DSP जी कौन है वो, उन्होंने क्या किया? शुरू में तो थोड़ा सा वो इधर उधर फ़ोन कर दिए थाना वाना में, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे गंदा चैट वगैरह करने लगे। और एक बार SP सह कार्यालय है, शायद SSP सह कार्यालय उधर इको पार्क से आगे, वहाँ ले जाने के बहाने हमको बोले कि इको पार्क में थोड़ी देर के लिए काम है, वहाँ पे हमको ले गए और वहाँ पे बहुत गंदा हरकत किए। उसके बाद वो जब भी बात करते थे और मिलने के लिए बुलाते थे तो हम बहाना करके मना कर देते थे। और इसी तरह फिर एक बार वो हमको मेरे घर आने के लिए भी ये किए कि हमको पूर्णिया जाना है और हम उधर चलो, 2 दिन का काम है। तो हम फिर बहाना कर दिए कि नहीं, हमको मेरे पास समय नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो 6 जुलाई को मेरे घर पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरी मम्मी घर पे नहीं थी और वो मेरे साथ बहुत गलत काम किए और धमकी भी दिए कि अगर इसका कंप्लेन कहीं करती हो तो एक तो पहले से तुम केस करी हुई हो, दूसरा अगर कुछ करोगी तो तुम्हारा जान खतरे में है, तुमको मरवा देंगे। अच्छा, उनके संपर्क में आप कब से हैं? ये नवंबर-दिसंबर 2019 से। वो जो है तो अब डर के साए में आप जी रहे हैं अभी तक? हाँ जी, अभी भी हमको धमकी मिला हुआ है कि तुमको धरती पे कहीं बचने का जगह नहीं मिलेगा अगर कंप्लेन करती हो तो अब क्या कर रहे हैं? अब आगे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे वो आगे वो तो वही जानेंगे, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं DGP ऑफिस में आई हूँ। मुझे एक जो कंप्लेन मैंने किया था उसमें एक लेटर आया था मुझे कि एफिडेविट के साथ जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो आके जमा करने के लिए, तो वही लेके मैं जमा करने आई हूँ। अमन कुमार एट प्रेजेंट है क्या? अभी जितना मैं जानती हूँ मैं DSP तक ही जानती हूँ। अगर प्रमोशन हुआ है तो मुझे जानकारी नहीं। लिप्त होगा या उनके सारे पे कार्रवाई की जाए? अभी तक तो ऐसा कोई स्पष्ट रूप से बात सामने नहीं आई है, परंतु अनुसंधान में जो भी बातें आएंगी उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। और ये तो हमारा जो है हमेशा से कहना रहा है कि किसी भी कांड में साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी और उसमें अभियुक्त कौन है,
किस से संबंध रखता है उस जो है वो कार्रवाई में आड़े नहीं आएगा।